वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। हे गाइस, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द फोक डांस ऑफ इंडिया। एंड अभी हमने रिसेंटली पढ़े थे क्लासिकल डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस और जो हमारे फोक डांसेस रहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क रहता है कि क्लासिकल डांसेस जो हैं वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के साथ गवर्न होते हैं, बट जो हमारे फोक डांसेस हैं उनको हम कभी भी कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ ये होती है कि फोक डांसेस को हम तब करते हैं जब कोई ओकेज़न होता है। विद दैट इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं। आपके पास एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम होना चाहिए, कॉस्ट्यूम के साथ ओकेज़न होना चाहिए, एंड ओकेज़न के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? एक और कॉस्ट्यूम, ओकेज़न और एक म्यूज़िक चाहिए होता है आपको। लेकिन अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, इनको कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन इनके ना रूल्स रहते हैं। रूल्स में कैसे रूल्स होते हैं कि नेक कितने एंगल पे रोटेट करनी है, नेक को किस तरह से आपको रोटेट करना है, कितने रोटेशंस होने चाहिए, जो पैर हैं वो ज़मीन पे कितने फोर्स के साथ लगने चाहिए। वन मोर थिंग कि कितने एंगल पे आपको आपकी जो एल्बो है उसको रोटेट करना है। लेकिन फोक डांसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा बहुत डांस करना आना चाहिए, आपके उसका कॉस्ट्यूम होना चाहिए, उस डांस को करने का ओकेजन होना चाहिए, एंड आपको बस म्यूजिक चाहिए होता, एंड उसके बाद आप जो का फोक डांस उसको आप कर सकते हो। तो हम लोग फोक डांस की बात करते हैं, तो हमने अभी बात करी थी अबाउट द क्लासिकल डांसेस। एंड क्लासिकल डांसेस सारे के सारे ड्राइव थे फ्रॉम द नाट्यशास्त्र, फ्रॉम द नाट्यशास्त्र। एंड नाट्यशास्त्र को लिखा था भाई भरत मुनि। भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र था उसको लिखा था। एंड आफ्टर दैट एक और चीज़ ये हुई थी कि जो 8 क्लासिकल डांसेस थे उसमें एक और क्लासिकल डांस अभी रिसेंटली ऐड करा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने, एंड वो डांस था छाऊ डांस। एंड छाऊ डांस जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस था ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ उड़ीसा, एंड ये कोलकाता में भी फेमस था। तो मतलब हमने अभी तक क्लासिकल डांसेस की ना अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन थी उसको कर लिया था, एंड आज बारी है ऑफ द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। अगर लोग स्टार्ट करते हैं विद फोक डांसेस, तो अभी हमने बात करी थी कि फोक डांसेस करे जाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर। एंड तो हमारा फर्स्ट डांस है जो है भांगड़ा। एंड भांगड़ा और एक और डांस है इसी के साथ में एसोसिएट होता, दैट इज गिद्दा। गिद्दा को हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन भांगड़ा और गिद्दा के अंदर एक फ़र्क है। देखो ये दोनों ही पंजाबी डांसेस हैं, लेकिन जो गिद्दा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो लेडीज़ होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही इस डांस को करती हैं। एंड भांगड़ा जो है एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एंड उस फेस्टिवल का नाम है वैसाखी। वैसाखी के ऊपर भांगड़ा किया जाता है। लेकिन पहले हमने बात करी है कि हम फोक डांसेस को कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शंस वगैरह में इसको कर सकते हैं। बस आपके पास वो गाना होना चाहिए, वो ड्रेस होनी चाहिए जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, एंड कोई ओकेजन होना चाहिए जहाँ पे आप उस डांस को कर रहे हो। तो अगर भांगड़ा की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये एक माझा एरिया है पंजाब के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। एंड ये करा जाता है स्पेशली इन द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है, उस फेस्टिवल का नाम है वैसाखी। इस डांस के अंदर काफ़ी सारी टिपिकल परफॉर्मेंसेज रहती हैं, एंड जो डांसर्स हैं वो डांस करते हैं विद एग्जीक्यूटेड विगरस किक्स, लीप्स एंड बेंड्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डांस होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक जो डांस होता है वो रहता है। एंड भांगड़ा की एक और खासियत ये है कि इसके अंदर दोनों मेल्स एंड जो हमारी फीमेल्स हैं वो दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड भांगड़ा जो है ना वो एसोसिएटेड है विद वैसाखी। तो बहुत सारे जो फोक डांसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे वो हो सकता है किसी मैरिज में करे जा रहे हो सकता है कोई स्पेसिफिक ट्राइब उन डांसेस को करती हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल पे उस डांस को करा जाता है। उसका कोई मेन रीज़न भी हो सकता है। तो हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा जो डांसेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डांस था बस भांगड़ा, एंड उसके बाद जब हमने बात करी थी अबाउट गिद्दा, उसकी हम बात करेंगे। एंड गिद्दा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है, एंड इसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी थी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एंड गिद्दा जो है ना एक पॉपुलर फोक डांस है ऑफ वुमेन इन पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पंजाब और पाकिस्तान दोनों जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड ये एक एंशियंट डांस है जो कि
इसको हम रिंग डांस भी बोलते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डांस है, सेम एज लाइक द भांगड़ा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस रहता है आपका, और उसके अंदर फेमिनिन ग्रेस, एलिगेंस और जो फीमेल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये डांस शो करता है। डांस का नाम है गिद्दा एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ पंजाब रीजन। पहले हमने बात करी द भांगड़ा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस था ऑफ पंजाब रीजन, एंड गिद्दा भी एक फेमस डांस है ऑफ पंजाब। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, गिद्दा इज द फेमस फोक डांस ऑफ, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। 4 ऑप्शन आपको क्लिक करना है ऑन पंजाब। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं गरबा की तरफ चलते हैं। तो गरबा जो है ना यार, एक वर्शिप करने वाला डांस है, राइट। और ये ओरिजिनेट हुआ है इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, एंड इसका जो नाम है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गर्भ। गर्भ का मतलब होता है वॉम्ब एंड डीप का मतलब होता है स्मॉल अर्थनवेयर लैम्प। जब भी गरबा जो है ना वो हो रहा होता है, एट द टाइम क्या होता है ना, ये गॉडेस शक्ति को पूजते हैं थ्रू दिस डांस। एंड जब भी गरबा हो रहा होता तो जहाँ पे गरबा हो रहा है वहाँ पे बीच में या तो एक स्टैच्यू या फिर एक अर्थनवेयर जो लैम्प है उसको रखा जाता है। इस डांस के थ्रू जो डिवोशन है वो जुड़ी हुई है विद द गॉडेस शक्ति। एंड ये जो सूफी कल्चर था हमारा, जो अर्ली ट्रेडिशन था, उसके साथ भी काफ़ी हद तक जो ये डांस है वो एसोसिएटेड है। एंड अगर आपको गरबा देखना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको देख सकते हैं, सी दिस इमेज। आफ्टर दैट आगे चलते हैं और डांडिया रास। देखो डांडिया रास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है। जैसे हमने बात करी थी इन द स्टार्टिंग कि ये किसी फेमस फेस्टिवल पे या फिर किसी फेमस ओकेजन पे करे जाते हैं। तो अगर आपके पास कभी टाइम हो तो आप जाइएगा गुजरात। और कब जाना है? जाना है नवरात्रों के टाइम पे, जब नवरात्रा जो है ना वो हो रहे होता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डांस है, इसको बोलते हैं डांडिया रास। एंड इट्स अ सोशियो रिलीजियस फोक डांस जो कि ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, एंड पॉपुलरली इसको परफॉर्म किया जाता है इन द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। एंड दिस डांस इज ऑल्सो परफॉर्म इन द मारवाड़ रीजन ऑफ द राजस्थान। तो ये जो डांडिया रास जो हमारा डांस है ये एक सोशियो रिलीजियस फोक डांस है, एंड ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, एंड पॉपुलरली ये परफॉर्म किया जाता है इन द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। तो डांडिया रास जो है ना ये परफॉर्म किया जाता है इन द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि डांडिया रास जो है ना वो कहाँ का फेमस डांस है, आपको आंसर पर क्लिक करना है ऑन गुजरात। उसका जो हमारा नेक्स्ट वन था इट इज़ धूमल, एंड ये एक डांस है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो कोरस में गाती हैं, मतलब इकट्ठे होकर गाती हैं। एंड इसके अंदर ये लॉन्ग लॉन्ग जो ड्रेसेस हैं वो ये लोग पहनती हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक और बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस डांस है अमंग द वटल ट्राइब, ठीक है। एंड इस डांस के साथ जो ड्रम्स हैं वो इस डांस के म्यूजिक को असिस्ट करते हैं, ठीक है। हमने बात करी अबाउट द धूमर डांस, उसका हम चलते हैं ऑन घूमर। देखो घूमर, झूमरा और झूमर ये 3 डिफरेंट डांसेस हैं, ठीक है। ये घूमर है, ये झूमर नहीं है, ये घूमुरा भी नहीं है। तो कोई 3 डिफरेंट डांसेस हैं, आपको इसमें वो कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे तीनों डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट घूमर डांस। घूमर को इस तरह से याद रखो कि जो आपकी मूवी आई थी पद्मावत, अगर किसी ने देख रखी है तो उसके अंदर जो दीपिका पादुकोण ने जो डांस करा है दैट इज घूमर डांस। एंड घूमर डांस की स्पेशलिटी ये है कि ये घाघरा पहन के करा जाता है, ठीक है। एंड ये एक गॉडेस को वर्शिप करने के लिए डांस करा जाता है। गॉडेस का नाम है गॉडेस सरस्वती, राइट। घूमर जो है ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का। एंड इसको ना पहले एक स्पेसिफिक ट्राइब थी, उस ट्राइब का नाम था भील ट्राइब, एंड वो इस डांस को परफॉर्म करती थी टू वर्शिप द गॉडेस सरस्वती, जिसको बाद में जो बाकी की जो राजस्थानी कम्युनिटीज थी उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, राइट। अगर हम घूमर की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का। एंड आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि जो घूमर डांस है वो कहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस डांस है, सो इट्स द डांस ऑफ राजस्थान। उसके हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला डांस है बिहू। तो आपको पता होगी ये चीज़ कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था बिहू के ऊपर कि बिहू इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट।
तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 4 ऑप्शन जो राइट आंसर था वो था असम। देखो अगर बिहू इस तरह से याद नहीं रहता है, देखो हर एक जो डांस है या फिर हमने पहले टेम्पल्स पढ़े थे, हर एक जो टेम्पल है उसके लिए आपको निमोनिक जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने हमारा जैसे कुचिपुड़ी डांस था, तो कुचिपुड़ी हमने क्या करा था कि कच्ची पूड़ी अगर आप अंधे आदमी को खिला दोगे तो उसको खुशी खुशी खा लेगा। मतलब कुचिपुड़ी डांस अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी डांस है ऑफ आंध्र प्रदेश। उसी तरह से हमने बात करी थी छिपकली कथकली, तो मतलब उस तरह से हमने कथकली को याद किया था जो कि केरला का डांस है, जो कि आप लोग कथक के साथ कंफ्यूज कर सकते थे। तो अभी हम बिहू की बात करें तो बिहू की याद करने की ट्रिक है A.B, मतलब कि असम का डांस है बिहू, AB असम का बिहू। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी एक फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है, फेस्टिवल का नाम है बिहू फेस्टिवल, राइट। एंड ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ असम एंड इट्स रिलेटेड टू द बिहू फेस्टिवल। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द असामीज कल्चर। एक और बात ये कि ये एक सोलो डांस नहीं है, अभी आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे सोलो डांसेस की बात भी करेंगे। जैसे मटकी डांस हो गया, वो एक सोलो डांस होता है, वो उसको मैरिज में करा जाता है, बर्थडे फंक्शन वगैरह में करा जाता है, लेकिन अभी की बात हम कर रहे हैं बिहू की। तो अगर बिहू की बात करते हैं तो बिहू जो है ना एक स्पेसिफिक फेस्टिवल होता है, दैट इज बिहू फेस्टिवल, वहाँ पे इस डांस को करा जाता है। एंड इसके अंदर यंग मैन है और जो यंग वुमेन है हमारी, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इनका जो डांसिंग स्टाइल है वो करेक्टराइज्ड है बाय द ब्रिस्क स्टेप्स एंड बाय द रैपिड हैंड मूवमेंट्स। हमने बात करी अबाउट द बिहू। उसको हम चलते हैं अगले पे, दैट इज लवानी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है एंड जो मराठी फोक थिएटर है वहाँ पे भी इसकी काफ़ी मतलब धूम मची होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। एंड इसके जो गाने हैं दे आर संग इन अ क्विक टेम्पो। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो डांस है ये परफॉर्म किया जाता है ऑन द बीट्स ऑफ ढोलकी, जो कि एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। अगर ढोलकी नहीं पता, ढोलकी इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस। एंड इसको हम यहाँ पे मतलब इसके 2 ड्रम्स इस तरफ से ऐसे होते हैं, उसको यहाँ पे बजाते हैं। तो लवानी जो डांस है इट्स ऑफ द मोस्ट फेमस द ट्रेडिशनल डांस ऑफ महाराष्ट्र। उसको हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। तो जो हमारा अगला डांस दैट इज डोलू कुनीथा। एंड देखो एक डांस तो ये है और एक और आगे डांस आएगा डंगर डांस। तो वो ये जो 2 डांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डांसेस हैं अमंग शेफर्ड्स। अब शेफर्ड्स उनको नहीं पता, शेफर्ड्स होते हैं चरवाहे, जो गाय हो गई बकरियां वगैरह हो गई उनको चराते हैं, दे आर शेफर्ड्स। तो ये एक रिचुअल डांस है ऑफ कर्नाटका एंड इसको डोलू कुनीथा की जगह हम सिर्फ कुनीथा भी बोलते हैं। एंड ये एक ऐसा डांस है जिसके अंदर क्या होता है, सिंगिंग एंड बीट्स ऑफ डेकोरेटेड ड्रम्स। ये पहले ड्रम्स को डेकोरेट करते हैं, फिर उनसे जो बीट्स है वो निकालते हैं, उससे जो गाना होता है वो गाया जाता है। एंड ये एक स्पेसिफिक कास्ट है हमारे इंडिया में, उस कास्ट का नाम है करूबा कास्ट, राइट। तो जो करूबा कास्ट है उसके जो मेन है, जो वुमेन है, उस डांस को परफॉर्म करते हैं। एंड उनकी जो कम्युनिटी है वो है शेफर्ड कम्युनिटी। एंड जो डोलू कुनीथा जो डांस है वो करेक्टराइज करा जा सकता है बाय द विगरस ड्रम बीट्स, क्विक मूवमेंट्स एंड सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप फॉर्मेशंस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द नेम ऑफ द डांस इज डोलू कुनीथा। एंड क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, कुनीथा इज द मोस्ट फेमस डांस ऑफ कर्नाटका, राइट। तो ऑप्शन वैसे ही आपको देगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में क्लिक करना है ऑन केरला। देखो मैं अगर आपको ये ट्रिक बता भी देता कि के से कुनीथा और के से कर्नाटका, लेकिन अगर उसने केरला दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो मतलब अगर याद करना है तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाके कंफ्यूजन हो सकती है कि कुनीथा से कर्नाटका था या फिर केरला था। तो मतलब ऐसी इसको याद कर लेना। एंड अगर फोटोज देखनी है तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मतलब हर एक डांस की जो फोटो मैंने आपके लिए अटैच कर रखी है। उसको हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अगला है मलियट्टम। एंड ये एक डांस ऐसा है जो कि करा जाता है एक स्पेसिफिक गॉड को खुश करने के लिए। उनका नाम है सुब्रमण्या। एंड ये भी एक फेमस डांस है ऑफ तमिलनाडु, जिसे हमने हमारे जो पुराना जो वीडियो था, देखो ये जो डांस है वो करा जाता है इन तमिलनाडु एज वेल एज इन केरला। तो मुझे ये बताओ कि कितनों को याद है कि तमिलनाडु का जो मोस्ट फेमस क्लासिकल डांस था वो कौन सा डांस था। 5 सेकंड का समय है, 1 2 3 4 5, टाइम अप। तमिलनाडु का जो बहुत फेमस डांस था वो था हमारा भरत नाट्यम। उसी तरह से अगर हम लोग केरला की बात कर रहे थे तो केरला का जो डांस था उसको आप कंफ्यूज करने वाले थे कथक के साथ, एंड वो डांस था कथकली।
तो कथकली जो डांस है हमारा, वो डांस होता है कहाँ पे? वो होता है इन केरला। एंड कथक होता है इन द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, या फिर मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बोलते हैं तो इन यूपी। तो मलियट्टम जो है ना एक आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस फॉर्म है डांस की, जो कि परफॉर्म किया जाता है इन द हिंदू टेम्पल्स, जो कि टेम्पल सिचुएटेड है इन तमिलनाडु एंड केरला। इस डांस की स्पेशलिटी ये है कि ये एक स्पेसिफिक ड्रेस को पहन के करा जाता है। इसके अंदर जो मोर है उसकी जो बीक होती है ना उस ड्रेस के अंदर होते हैं, वैसी जो पूरी की पूरी ड्रेस होती है वो रहती है। एंड एक गॉड की रिमेंबरनेस में इस डांस को किया जाता है। गॉड का नाम है सुब्रमण्या। लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मलियट्टम जो डांस है वो कहाँ पे करा जाता है? वो करा जाता है इन केरला एज वेल एज इन तमिलनाडु। तो आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछेगा, मलियट्टम कहाँ का डांस है। मतलब ये स्टोरीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमें चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। अगर आपको बीक याद रहेगी ना कि मोर के पंख के साथ मलियट्टम जो डांस है वो एसोसिएटेड है और वो केरला और तमिलनाडु में होता है, आहा, मतलब चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपको याद रह पाएंगी। उसके बाद हम अगले भी चलते हैं, दैट इज विलासिनी नाट्यम। एंड ये एक क्लासिकल डांस है जो कि ओरिजिनेट हुआ है इन आंध्र प्रदेश। एंड ये करा जाता है इन टेम्पल्स, इन कोर्ट डांसेस एंड डांस ओपेराज। तो मतलब विलासिनी जो नाट्यम डांस है वो एक क्लासिकल डांस है ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। तो विलासिनी नाट्यम अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक करना है ऑन आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, दैट इज रास लीला। रास लीला कहाँ का डांस है? इट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का ये डांस है। और ये जो है ना एक कृष्ण तांडव इस डांस को बोलते हैं। एंड ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी के ऊपर एसोसिएटेड है। उसकी ट्रेडिशनल स्टोरी के हिसाब से इसकी सारी की सारी धारणाएं हैं। एंड जितने भी हमारे हिंदू कल्चर्स हैं, जैसे कि हो गया भगवत गीता, भगवत पुराण हो गया, एंड लिटरेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, गीता के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, उस चीज़ों को, उन चीज़ों को ये दर्शाता है। एंड कृष्ण भगवान जो है ना गोपियों के साथ और राधा के साथ जो डांस जो करते हैं उस फॉर्म में इस डांस को प्रेजेंट करा जाता है। एंड इस डांस का नाम है रास लीला। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज बॉल डांस। देखो बॉल डांस की क्या खासियत है कि ये जो डांस है ना ये करा जाता है बाई द सेंट्स, राइट। तो अगर बॉल डांस की हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो अगर स्टेट की बात करते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन बांग्लादेश ऑल्सो। लेकिन बंगाली एक डांस है ये, तो ये वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। तो ये डांस जो है ना वो सेंट्स के द्वारा किया जाता है। एंड इसके अंदर जो मोस्टली परफॉर्म करते हैं वो करते हैं वैष्णवा हिंदूज एंड सूफी मुस्लिम्स। एंड इनको आइडेंटिफाई करा जा सकता है बाई देयर डिस्टिंक्टिव क्लोथ्स, मतलब कि अलग इनके कपड़े होते हैं जो कि इनको अलग ही दिखाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये डांस वो करा जाता है। एंड लालन शाह इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सेलिब्रेटेड बॉल सैट इन हिस्ट्री। मतलब अगर बॉल डांस की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन आपसे उसी तरह से पूछे जाने हैं कि कौन सा डांस कहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हार्वेस्ट सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा डांसेस एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हमने बात शुरुआत ही करी थी विद बैसाखी के साथ हमारा भांगड़ा एसोसिएटेड था। उसके बाद हम लोग आ गए अपने बिहू पे। बिहू के बाद हम लोग आ गए अभी ये ढोल डांस जो है ना ये भी पोस्ट हार्वेस्ट सीजन के साथ ही है। उसके बाद एक और आ जाता है ओनम, आ जाता है आपका पोंगल आ जाता है। तो ये जो डांसेस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डांसेस हैं जो कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया करे जाते हैं। एंड दे ऑल आर द फोक डांसेस। अगर ढोल डांस की बात करते हैं तो एक फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। एंड दिस डांस फॉर्म इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द ट्राइबल लाइफ इन द एरिया ऑफ दादर एंड नगर हवेली। एंड इसको करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स लाइक कोकना एंड वर्ले, मेनली इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इस डांस का नाम है ढोल डांस। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ढोल डांस कहाँ पे होता है, तो डी से डी आप याद कर सकते हो। ढोल डांस होता है इन दमन एंड दीव में नहीं होता है, कहाँ होता है? होता है दादर एंड नगर हवेली में, ठीक है। तो हमारा ढोल डांस है वो होता है इन दादर एंड नगर हवेली। क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि ढोल डांस कहाँ पे होता है, तो डीडी से याद कर सकते हो। लेकिन डीडी से ऐसा होगा कि कन्फ्यूजन हो सकती है, दादर एंड नगर हवेली भी हो जाएगा और दमन एंड दीव भी हो जाएगा, तो उससे कन्फ्यूजन जो है वो पैदा कर सकता है आपके लिए एग्जामिनर। तो उसको अलग से याद कर लीजिएगा कि जो ढोल डांस है वो होता है बाई द ट्राइब्स ऑफ दादर एंड नगर हवेली। उसके बाद हमारा हमने बात करी थी शुरू में कि कुछ डांसेस ऐसे भी हैं जिन डांसेस को जो हमारी मैरिजेस हैं वहाँ पे कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्या होता है ना कि डीजे लग जाते हैं, उस पर ही मतलब लोग आड़े टेढ़े तरीके से नाच रहे होते हैं। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो कि
उनके अपने फोक डांसेस हैं जो कि वो लोग मैरिजेस में करते हैं। तो ये जो आर्या फोक डांस है ना, ये एक बहरिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की, वो इस डांस को करती हैं। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डांस है। एंड ये जो है ना वो परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। जब शादी हो रही होती है ना, उस टाइम पे डांस करा जाता है। एंड आयरा फोक डांस वो काफ़ी ज़्यादा फेमस फोक डांस ऑफ द बहरिया ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। एंड कैपिटल कहाँ है मध्य प्रदेश की, याद है किसी को? मध्य प्रदेश की कैपिटल है इन भोपाल। फोटो भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखना है तो। उसके बाद अगले डांस आ गया मटकी डांस, जो मैंने पहले ही बात करी थी कि ये एक सोलो डांस है और ये करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे कि बर्थडेज हो गए, आपकी शादियां हो गई, वहाँ पे ये जो डांस है वो करा जाता है। एंड मटकी डांस जो है ना वो परफॉर्म किया जाता है मेनली इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। और ये एक सोलो डांस है जो कि परफॉर्म करती हैं सिर्फ और सिर्फ लेडीज कुछ स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, जैसे कि वेडिंग्स होगी आपकी, बर्थडेज हो गए, या फिर कोई और स्पेशल ओकेजन्स हो गए। एंड हिंदी लैंग्वेज से बात करते हैं तो मटकी का मतलब होता है एक स्मॉल पिक्चर या फिर एक अर्थनवेयर पॉट। मतलब खुद देखो यार इसने किस तरह से इनकी जो बैलेंसिंग है वो कर रखी है। एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मटकी डांस। जो हमारा मटकी डांस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मटकी डांस कहाँ का फेमस डांस है भाई साहब बताइए, तो है ऑफ मध्य प्रदेश। उसके हम चलते हैं अगले के ऊपर। मटकी डांस के बाद अगला आता है नाटी। एंड नाटी की एक स्पेशलिटी है कि ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको बोला गया है। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक है उसके अंदर इसका नाम है ऑफ द टाइटल ऑफ द लार्जेस्ट फोक डांस। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन होल हिमाचल प्रदेश। एंड नाटी जो है एक ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड ये डांस जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका जो नाम है वो दर्ज है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेडीज़ को जो डांस को कर रही हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट नाटी। अगर नाटी पूछी जाती है तो वो है हिमाचल प्रदेश की। अगला डांस है ढंगर डांस। एंड मैंने अभी आपको एक डांस के बारे में बताया था दैट वाज डोलू कुनीथा। एंड वो डांस भी एक शेफर्ड कम्युनिटी करती थी। एंड जो ढंगर डांस है वो भी एक जो हमारी स्पेशल कम्युनिटी है वो ही इस डांस को करती हैं। एंड ये जो डांस है वो करा जाता है एक देवा है बीरा देवा, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए जो डंगर डांस है वो आपका करा जाता है। एंड अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि डंगर डांस जो है वो कहाँ पे करा जाता है, तो डंगर डांस मेनली करा जाता है इन गोवा। तभी इसको लिखा है इट्स अ वेल नोन गोन डांस परफॉर्म बाय ए शेफर्ड कम्युनिटी नोन एज डंगर्स। ये एक शेफर्ड कम्युनिटी है जो इस डांस को करते हैं। एंड डंगर डांस ऑल्सो नोन एज डंगरी गजा डांस एंड इट इज कंसिडर्ड अ नवरात्रि डांस। देखो ये भी एक स्पेशल ओकेजन पे करा जा रहा है डांस, राइट। जो डंगर डांस है वो भी हम स्पेशल एक ओकेजन के ऊपर कर रहे हैं। देखो याद करो कि नवरात्रि के ऊपर एक और कौन सा ऐसा डांस था जो कि गुजरात में किया जा रहा था, एंड वो भी नवरात्रों के टाइम पे ही किया जा रहा था। तो किसी को याद हो तो वो डांस था हमारा डांडिया रास, ठीक है। मैंने को बोला भी था कि अगर कभी मौका लगे तो जाना गुजरात एंड वहाँ पे आप जो डांडिया जो रास जो डांस होता है उसके आप जो मज़े हैं वो ले सकते हैं। 5-10 दिन के लिए वहाँ पे जाना एंड वहाँ पे जो आप इंजॉयमेंट है वो वहाँ पे कर सकते हो गुजरात में, ठीक है। उस डांस का नाम था डांडिया रास। अगर देखो आपको कोई भी डांस में कन्फ्यूज़न होते हैं ना तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, उस डांस की ना वहाँ पे वीडियो देख लो। एक तो मज़ा आएगा, दूसरी चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। देखो जैसे मैंने अगर जब मैंने घूमर को याद किया था ना तो मैंने क्या किया था पता है, मैंने गया यूट्यूब के ऊपर, मैंने घूमर डांस सर्च करा एंड वहाँ पे ना मुझे सबसे पहले गाना वहाँ पे दिखा पद्मावत मूवी का। एंड उसके अंदर दीपिका पादुकोण ने डांस करा था। मुझे ना वो डांस कभी भूलेगा नहीं। तो उस तरह से ना मतलब एक मेमोरी बना लो, मेमोरी के साथ ही जो आपका जीके है ना वो आपका अच्छे से कवर हो पाएगा, चीज़ें आपकी अच्छे से याद रह पाएंगी। एंड ये नवरात्रों का डांस है और ये इसका नाम है डंगा डांस और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गोंड डांस है। उसके बाद अगला डांस आ गया फुगड़ी डांस। एंड फुगड़ी डांस जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डांस है ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है, इसका नाम है फुगड़ी डांस। एंड ये गोंड फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय द वुमेन इन द कोंकण रीजन ड्यूरिंग द हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी एंड व्रता और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अदर डांस लाइक ढालो। तो ये जो डांस है फुगड़ी डांस ये करा जाता है इन महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है। देखो अभी हमने एक और डांस के बारे में बात करी थी, मुझे ये बताओ कि वो डांस कौन सा था और हम उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो वो डांस भी महाराष्ट्र का ही था, याद करो 1 2 3 4 5 टाइम अप। उस डांस का नाम था लवानी डांस। मैंने भी बोला था कि वो मराठी फोक थिएटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डांस था। मतलब इन चीज़ों को ना याद आप ऐसे नहीं रख पाओगे, एक नोटबुक लगाना
नोटबुक के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना डांस का नाम, और राइट हैंड साइड पे ये होता कहाँ पे है वो चीज़ लिख देना, ठीक है। उस तरह चीज़ों को याद कर पाओगे आसानी से, नहीं तो भूल जाएंगे डांसेस। और डांसेस से एक आधा क्वेश्चन अगर आता है ना तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा डांस आ जाता है कर्मा डांस। एंड अगर हम लोग कर्मा डांस की बात करते हैं तो कर्मा डांस ना एक ट्रेडिशनल डांस है ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, जो कि एनुअली परफॉर्म किया जाता है। एंड अगर इसकी हम स्टेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कर्मा डांस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ उड़ीसा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, कर्मा नाच इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑन उड़ीसा। एंड ये भी करा जाता है एक फेस्टिवल के ऊपर, और इस फेस्टिवल का नाम है कर्मा फेस्टिवल। कर्मा फेस्टिवल की तरफ टाइम पे कर्मा नाच जो है वो करा जाता है, ठीक है। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा ऑटोमिनल फेमस जो फेस्टिवल है वो रहता है। एंड ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द 11th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ भद्रा, ठीक है। तो कर्मा नाच जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस है आपके लिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ उड़ीसा, एंड ये करा जाता है एट द टाइम ऑफ कर्मा फेस्टिवल। सो हमारा जो नेक्स्ट डांस है वो है चेरा डांस। एंड क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा चेरा डांस कहाँ का फेमस डांस है, तो वो है फेमस डांस ऑफ मिजोरम, ठीक है। अच्छा चलो 5 सेकंड का समय लो और मुझे ये बताओ कि मिजोरम की जो कैपिटल है वो कहाँ है। चलो ठीक है, जल्दी से जल्दी। 1 2 3 4 5 हो गया समय खत्म। एजवाल, एजवाल है मिजोरम की कैपिटल, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है जो कि मिजोरम में करा जाता है। एंड इसके अंदर भी 6 से 8 लोग होते हैं, इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेरा डांस जो है वो कहाँ का डांस है, और वो है मिजोरम का। उसको हम चलते हैं आगे। अगला डांस हमारा जाट जाटिन, और ये एक प्रेम कथा को दर्शाता है, एक एपिक स्टोरी को दर्शाता है ऑफ जाटिन जाटिन, जिन्होंने बहुत सारी जो हर्डल्स थी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस करा। दूसरी चीज़ ये इस खास इस डांस के बारे में कि ये करा जाता है बिहार में, ये बिहार का एक फोक डांस है, बिहार की कैपिटल है पटना। एंड ये एक कपल डांस है, कपल डांस जो है वो करा जाता है। एंड ये उन दोनों को जो प्रेमी जोड़ा था जाटिन जाटिन का, उसकी जो एपिक लव स्टोरी है उसकी रिमेम्बरेंस में ये डांस करा जाता है। एंड ये डांस जो है ना मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है नॉर्थ बिहार का, इन मिथिला एंड इन कोशी रीजन। एंड ये परफॉर्म किया जाता है इन द कपल, और कपल इसको परफॉर्म करता है जब मूनलाइट होती है मॉनसून्स के अंदर, ठीक है। मॉनसून के अंदर ये डांस को करा जाता है, नाम है डांस का जाट जाटिन। एंड ये एक फेमस एपिक लव स्टोरी के ऊपर एसोसिएटेड है ऑफ 2 पीपल जाट एंड जाटिन। एंड उन्होंने मतलब बहुत सारे दुख सहे जब वो रिलेशन में थे, एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनको फेस करा, उन सिचुएशंस को देखा, तो उनकी याद में ये कपल डांस जो है वो करा जाता है। डांस का नाम है जाटिन जाटिन। उसको चलते हैं आगे। देखो वो आ गया घुमाने वाला क्वेश्चन, आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो घूमर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम झूमेर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम घुमेरू को डिस्कस करेंगे। मतलब 3 डांसेस हैं। देखो जो घूमर था ना हमारा वो कहाँ का था, वो था राजस्थान का। अभी झूमेर जो है ना ये कहाँ का है। झूमेर एक इंडियन फोक डांस है फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। एक फोक डांस है सदन का। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अमंग द टी गार्डन कम्युनिटी ऑफ असम। एंड इंडिया के अंदर जो चाय का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है असम में। एंड झूमेर डांस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस फोक डांस है, ठीक है। उसके बाद अगला जो डांस माना जाता है नोंगक्रेम डांस। एंड ये जो डांस है ये करा जाता है भाई खासी ट्राइब ऑफ मेघालय। नोंगक्रेम जो डांस है वो है एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस ऑफ मेघालय, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है देखो ये एक फेस्टिवल के टाइम पे होता है, इन लोगों ने ना नोंगक्रेम के नाम पे ही जो फेस्टिवल बना दिया है, और उसी के नाम पे इनका डांस है, दैट इज नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल। एंड ये एक एनुअल फेस्टिवल है खासी ट्राइब का जो कि मेघालय को बिलोंग करती है। एंड ये जो फेस्टिवल है ये लास्ट करता है फॉर 5 डेज। एंड ये जनरली सेलिब्रेट होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड जब ये नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल चल रहा होता है तो ये एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है बाय द यंग मैन एंड वुमेन ऑफ खासी ट्राइब, ठीक है। तो खासी ट्राइब की जो मैन और जो वुमेन है यंग, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। डांस का नाम है नोंगक्रेम, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ मेघालय। उसके बाद जो नेक्स्ट डांस है वो यहाँ पे आ गया। देखो जो नेक्स्ट डांस है हमारा वो है भुटिया डांस। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भुटिया जो डांस है ना वो करा कहाँ पे जाता है, तो ये करा जाता है एन सिक्किम। अच्छा 5 सेकंड का समय, और सिक्किम की कैपिटल सब लोग बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 टाइम अप। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक, ठीक है।
तो भुटिया डांस की अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ द सिक्किम, एंड सिक्किम कैपिटल गवर्नमेंट ने डिस्कस करा ऑफ गैंगटॉक। एंड ये जो डांस है ना, ये उनके जो पुराने संत हैं, जो सेंट्स हैं, उनको होमेज प्रोवाइड कराने के लिए डांस करा जाता है। जैसे कि एक संत के नाम यहाँ पे लिखा है गुरु रिम्पोचा, मतलब उनको एक होमेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो डांस है, भुटिया डांस, वो करा जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ सिक्किम। उसका हमारा नेक्स्ट डांस आ गया जेलियांग। एंड देखो ये जो डांस है ना, ये है ऑफ नागालैंड। देखो नागालैंड की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि वुमेन को नहीं उतना मानती हैं, एंड उतने जो राइट्स जितने वुमेन को मिलने चाहिए वो उतने वहाँ पे नहीं देती हैं। लेकिन उनमें से भी ना कुछ अच्छे लोग हैं। एक जेलांग के ट्राइब है नागालैंड के, वो अपनी जो वुमेन है उनको अलाउ करते हैं, उनको परमिट करते हैं फोक डांसेस जितने भी हों उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए विद मैन। एंड ये जो डांस रहता है ना, इसकी एक खासियत ये है कि इस डांस के अंदर डिस्टिंक्टिव मूवमेंट्स होती हैं एंड ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं ना, वो ये लोग बनाते हैं। आप इस डांस का फोटो अगर देखना चाहते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उस फोटो को भी आप देख सकते हैं। उसी के साथ में क्या होता है, जो डांसर्स है ना वो एडजस्ट करते हैं बीट्स के साथ, और उसके बाद जो डांस है ना वो करना, उसके बाद वो लोग स्टार्ट कर देते हैं विद अ कॉन्टिन्यूअस पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है हमारा होजागिरी। एंड होजागिरी जो डांस है ना, देखो यहाँ पे किस तरह से जो लेडीज हैं वो कर रही हैं, इनके सर के ऊपर देखो ये बॉटल्स ही हैं, एंड उसके ऊपर जो लैंप है, देखो ये लैंप जो यहाँ भी हो सकता है, उनके हाथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो होजागिरी जो एक डांस है ना, ये फॉर्म कर जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। 5 सेकंड का समय, त्रिपुरा की कैपिटल जल्दी से, 1 2 3 4 5, कैपिटल अगरतला, ठीक है। तो ये जो डांस है ना, इसको परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ब्रू पीपल, एंड ब्रू पीपल को करते हैं। इसके अंदर यंग गर्ल्स होती हैं, 4 से 6 जो मेंबर्स हैं वो आपके वहाँ पे रहते हैं। एंड इस डांस के अंदर क्या करते हैं, अर्थ एंड पिक्चर को अपने सर पे रख के ना उसको बैलेंस करते हुए, मतलब देखो हमारा जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है और वहाँ पे कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। जैसे होजागिरी डांस की बात कर लो तो ये है ऑफ द स्टेट त्रिपुरा। उससे हम लोग चलते हैं ऑन द नेक्स्ट डांस। नेक्स्ट डांस हमारा राउट नाचा। एंड ये एक डांस ऐसा है जो कि यादवास जितने भी हैं, यादवास अब कौन होते हैं, यादवास एक कम्युनिटी है जो कि खुद को मानते हैं क्या, लॉर्ड कृष्णा के डिसेंडेंट्स। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है ऑफ छत्तीसगढ़ का ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डांस है। एंड ये जो कास्ट है ये खुद को डिसेंडेंट्स मानते हैं ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड ये इस डांस को करते हैं एज अ सिंबल ऑफ द वर्शिप टू कृष्णा, राइट। एंड ये जो डांस है एक स्पेसिफिक टाइम पे किया जाता है, एंड उस टाइम कौन सा होता है, देव उदनी एकादशी। एंड ये लोग मानते हैं कि वो जो टाइम है ना एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है गॉड्स को अवेकन करने का। लेकिन आपके लिए चीज़ सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको देखो, फोटो देख लो याद रखने के लिए, राउट नाच जो डांस है वो कहाँ पे होता है, वो होता है छत्तीसगढ़। उसका हमारा नेक्स्ट डांस आ गया, दैट इज घूमरा। देखो झूमर, घूमर और घूमरा ये 3 अलग अलग डिफरेंट डांसेस हैं, राइट। अब घूमरा की बात करते हैं, देखो अंकल मतलब कितना फनी सा लग रहा है देखने में। तो ये जो डांस है ये फोक डांस है ऑफ द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ओडिशा। देखो घूमर जो था ना हमारा डांस वो हुआ था राजस्थान में, झूमर कहीं और हुआ था, घूमर जो है वो हमारा हो रहा है उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक स्पेसिफिक जगह है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे होता है, ठीक है। ये फोक डांस है, एंड इसकी जो ड्रेस कोड है वो रिजेंबल करती है किसी ट्राइबल डांस के साथ। एंड ये डिफरेंट जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, ये उन्हीं डांस फॉर्म से जो डांस है ये इंस्पायर्ड है। एंड मोस्टली ये जो डांस है वो करा जाता है इन ओडिशा। तो आपको ये चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर डांस देखो मैंने शुरू में ही बात करी थी कि हमारे पास जो इंडिया है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, एंड उसके अंदर डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो करे जाते हैं, एंड उन फेस्टिवल्स के टाइम पे डिफरेंट जो डांसेस हैं वो करे जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी अबाउट ओणम, अबाउट द पोंगल, अबाउट द वैसाखी। तो ये जो डांस है ना पुल्लिकली, ये होता है इन केरला। पुल्लिकली एक ऐसा डांस है जो कि एक रिक्रिएशनल जो फॉर्म है ना वो इस डांस ने आपकी ले रखी है, राइट। एंड ये जो डांस है ये करा जाता है बाय द ट्रेन्ड आर्टिस्ट जो कि करते हैं टू एंटरटेन द पीपल एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, राइट। तो जब हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा होता है उस टाइम पे जो डांस है वो करा जाता है, एंड जब एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उस टाइम पे जो डांस है वो करा जाता है, ठीक है। उसी के साथ में ये इंडियन स्टेट ऑफ केरला के अंदर सेलिब्रेट जो है वो करा जाता है।
आफ्टर दैट वन मोर थिंग, हम अगले डांस के ऊपर चलेंगे एंड आर नेक्स्ट डांस इज काराकट्टम। एंड काराकट्टम एक एंशियंट फोक डांस है ऑफ तमिलनाडु। एंड ये जो डांस है ना, ये परफॉर्म किया जाता है इन प्रेज ऑफ द रेन गॉडेस मरियम्मम। एक एंशियंट तमिल एपिक है जो कि एक टाइप ऑफ डांस है जो कि ड्राइव हुआ है फ्रॉम द भरतनाट्यम। एंड ये वहीं से इसके जो पोस्चर्स हैं और जितनी भी मुद्राएं हैं ये वहीं से सारी की सारी इवॉल्व हुई हैं, राइट। एंड इस डांस का नाम है काराकट्टम। एंड ये एक एंशियंट फोक डांस है ऑफ तमिलनाडु। एंड जो भरतनाट्यम के पोस्चर्स हैं और जो मुद्राएं हैं ना, वहीं से जो डांस है वो एसोसिएटेड है। उसको हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट टर्न, दैट इज वीरानाट्यम। वीरानाट्यम एक ऐसा डांस है जो कि एक भगवान जो कि है लॉर्ड शिवा, उनकी पूजा के लिए इस डांस को करा जाता है। एंड ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विद एसोसिएटेड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। एंड ये जो वीरानाट्यम है ये परफॉर्म किया जाता है इन द शिवा टेम्पल्स इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास इतने ही आज फोक डांस के बारे में हमने डिस्कस करा एंड दे आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑन द पॉइंट ऑफ योर एमएनएस एग्जाम। एंड आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। विद दैट हमारा जो पिछला लेक्चर था दैट वाज ऑन द क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस के ऊपर वो जो लेक्चर था वो हमारा कवर हुआ था। एंड अभी का जो डांस था वो था फोक डांसेस के ऊपर। तो ये सारे डांसेस को याद कर लीजिएगा। डेली इन डांसेस को आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। डेली इन डांसेस को आप रिवाइज करिएगा। एंड ये आपके जो एमएनएस एग्जाम है वहाँ पे अगर एक आधा क्वेश्चन आता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद। वतन मेरे वतन